जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जो दलितों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो दलितों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। बाबा साहेब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले हैं, बाबा साहेब के चेले हैं। भारत में सबसे पहले हैं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है, दलित हक की लड़ाई है। भारत में देखो छाई है। आवाज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। एक है हम एक हैं। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जो दलितों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, बाबा साहेब के चेले हैं। भारत में सबसे पहले हैं। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है। आवाज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। एक है हम एक हैं। जय भीम सभी को। और आज बाबा साहब का जन्मदिन है, कुछ शानदार होने वाला है और किशनगढ़ रनवाल में एक बहुत शानदार प्रदर्शन हो रहा है। जय भीम। और यहाँ पे हजारों की संख्या में हमारे भाई रनवाल प्रशासन अम्बेडकर जयंती है, तो दो सब कुछ कहना चाहते हो आप? बस आज जीवन रोशन है, खुशियां हैं, इंद्रधनुष जीवन है, और शिक्षा है तो जीवन है, बाबा है तो जीवन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
never slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in माता और बहनों से बात करते हैं तो बाबा साहब की जयंती पर क्या संदेश देना चाहती है? नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपका नाम? हमारा नाम पतासी देवी। तो आज अंबेडकर जयंती है तो दर्शकों को संदेश देना चाहते हो? बहुत शुभकामना है। मैं सबसे पहले अंबेडकर साहब को प्रणाम करता हूँ और विजय साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया। धन्यवाद। का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और हजारों की संख्या में भीम साथी आए और रेनवाल में कार्यक्रम को सफल बनाया। तो आज बाबा साहब की जयंती है तो हमारे बजरंग काका जी क्या बोल रहे हैं? तो हाँ जी, नमस्ते जी। आज विश्व के उस महामानव की जयंती है जिसने इस भारत देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। विश्व में अगर कोई शख्सियत जिसने मानवता के लिए कार्य किया और उसके कार्य को सम्मान पूरा विश्व देता है, वो युग पुरुष बाबा साहेब है। सच तो ये है, लोग सोचते हैं कि बाबा साहेब ने सिर्फ इन दलित शोषित वंचित लोगों के लिए कार्य किया। नहीं, आपको ध्यान होना चाहिए, बाबा साहेब ने जब भी कोई मांग की है तो वो इस प्रकार से की है कि वो मानव मात्र के हित में हो। उसमें कोई जाति धर्म लिंग का भेद नहीं है। वो स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से अधिकार दिलाते हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए, जब बाबा साहेब साइमन कमीशन के सामने अपनी मांगे रखी थी तो उस मांग में सबसे पहले जो मांग थी, उसके साथ साथ उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो मांगे रखी थी उसके आधार पर हमारे देश में सर्वप्रथम जो मांग उठी थी वो सभी भारत के लोगों को एक समान नागरिकता मिले। उस समान नागरिकता के साथ उनको फंडामेंटल राइट्स मिले। फंडामेंटल राइट्स के साथ उनको स्वतंत्रता, समता और बंधुता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत मिले। उस सब के साथ साथ उनको हमारी जो दबे कुचले लोग थे उनको अधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने उस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राजनीतिक आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण की प्रथम बार मांग रखी थी। और गोलमेज सम्मेलन के द्वितीय सम्मेलन में बाबा साहेब ने जो मांग रखी वो हमारे लिए
डबल वोट की मांग थी। दुर्भाग्य से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन कर दिया। उनकी बात और उनकी जीवन को बचाने के लिए बाबा साहेब अपने मिशन से पीछे मुड़े। उन्होंने अपने ऊपर महात्मा गांधी जी के जीवन को दांव पे लगाने के बजाय उन्होंने अपने सिद्धांत को दांव पे लगा करके हमारे लिए कार्य किया। और आपको ध्यान होना चाहिए, आरक्षण सिर्फ एक टाइप का नहीं है। राजनीतिक आरक्षण जो 10 साल के लिए दिया गया था उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जब तक आप लोग को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। शैक्षिक आरक्षण और जो हमारा नौकरियों में आरक्षण है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये आरक्षण हमको सर्वप्रथम 1943 में 7 जुलाई को जब बाबा साहेब लेबर मिनिस्टर थे, उस समय लिनलिन की सरकार थी और उनके कारण से हमारे सर्वप्रथम ये आरक्षण की व्यवस्था जारी हुई थी। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहेब के कंधों पर आई। बाबा साहेब के कंधों पर जो जिम्मेदारी आई वो भारत का संविधान लिखने की थी, क्योंकि चुनौती थी ब्रिटिश सरकार की कि भारत अगर अपना संविधान बना लेता है तो हम इस देश को आज़ादी देंगे। बाबा साहेब को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और मैं आपको ध्यान दिला दूं, उस समिति में 7 आदमी थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा वो 7 आदमी में से 5 आदमी 2 बीमार हो गए, 2 अमेरिका चले गए, 1 दिल्ली बैठ गया। अर्थात 2 लोगों ने काम किया और उसमें भी बाबा साहेब ने काम किया। और बाबा साहेब ने इतना काम किया कि 18 घंटा जाग करके भारत का संविधान बनाया। उन्हें इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 घंटे का समय खर्च लगे। इस प्रकार से सारा समय खर्च करने के बाद बाबा साहेब ने अपनी ज़िंदगी को आपके नाम लिखा है। ये भारत देश बाबा साहेब का सदा ऋणी रहेगा और बाबा साहेब की मानवता के, स्वतंत्रता की, सम्मानता की, बंधुता की और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के लिए ये पूरा विश्व भी उनका ऋणी है। ये लोकतंत्र, ये संसदीय प्रणाली, ये परंपराएं, ये सब बाबा साहेब की देन है। हमारे देश में हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं ये भी बाबा साहेब की देन है। आप खुली आज़ादी के साथ आज आपको सब अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ये भी बाबा साहब का अधिकार है। आपको बेशक वोट का अधिकार दिया गया है, ये भी बाबा साहेब की देन है। आपको मजदूरी 8 घंटे तक की करनी है और उसकी कीमत क्या होगी, ये भी बाबा साहेब की देन है। इस प्रकार से उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब प्रकार की क्रांति करके इस देश को आगे बढ़ाया है। जय बाबा साहेब, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भारत। और आज हम बाबा साहब की 131वीं जयंती मना रहे हैं, जिस पर सभी लोग हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मना रहे हैं। आप सोच सकते होंगे कि वो व्यक्ति जिसको स्कूल से मतलब बाहर बिठाया जाता था, वह व्यक्ति स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया जाता। उस आदमी की आप मेंटलिटी सोच सकते हैं कि वह आदमी किस प्रकार से कितनी बाधाओं को पार करके कहाँ पहुँचा होगा। आप देख सकते हैं कभी स्कूल के बाहर बैठना, कभी पानी का अधिकार नहीं देना, बहुत से ऐसे काम हैं जो हम मतलब बाबा साहब का हमेशा ऋणी रहेंगे। बाबा साहब तो केक काटा जा रहा है। लोगों में, सभी में, कार्यकर्ताओं में, सभी में उत्साह है, खुशियों की लहर है। इसके साथ सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जोर से एक बार, जोर से बात। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब हमारे, बाबा साहब हमारे। फूक दो सब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बाबा साहेब, हैप्पी बर्थडे बाबा साहेब, हैप्पी बर्थडे बाबा साहेब, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा साहेब, हैप्पी बर्थडे टू यू। लगा दे, थोड़ा सा लगा दे, हाथ से लगा दे। ताले बजाओ, आंसू मत खिलाओ, सबका अलग अलग हाथ लगा। केक तो खिला दिया